मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। सोचिए, जब कोई इंसान ये बात कहता है तो वो किस हद तक टूट चुका होगा, उसकी सारी उम्मीदें कैसे खत्म हो चुकी होंगी। चलिए, आज इसी एक वाक्य के पीछे छिपी एक असाधारण कहानी को जानते हैं। तो हमारी आज की कहानी है एक ऐसे लोहार की जिसे लगता था कि किस्मत ने उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। पर क्या होता है जब उसकी मुलाकात जंगल में रहने वाले एक चमत्कारी हिरण से होती है? क्या वो हिरण वाकई उसकी टूटी हुई किस्मत को फिर से जोड़ पाएगा? ये है रघुवीर, एक ऐसा मेहनती लोहार जिसकी मेहनत पर उसकी बदकिस्मती हमेशा हमेशा भारी पड़ जाती थी। वो रोज सुबह एक नई उम्मीद से अपनी भट्टी जलाता था, पर हर शाम उसके हाथ सिर्फ निराशा की राख ही लगती थी। रघुवीर की परेशानियां सिर्फ गरीबी तक ही सीमित नहीं थीं। घर में उसकी पत्नी बीमारी से जूझ रही थी और उसका छोटा बेटा भूख से बेहाल था। और तो और गांव के लोग, सरपंच सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसे ऐसा लगता था मानो किसी ने उसकी किस्मत को लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ दिया हो। और फिर एक दिन आया जब उसके सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उसने अपने सारे औजार एक तरफ फेंके और बिना किसी को बताए, बिना कुछ सोचे सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या इस तकलीफ भरी जिंदगी को खत्म कर देना ही एक आखिरी रास्ता बचा है? लेकिन उस घने अंधेरे जंगल में कुछ ऐसा होने वाला था जो न सिर्फ रघुवीर की किस्मत बल्कि उसके अंदर के इंसान की भी परीक्षा लेने वाला था। तभी उसे एक दर्द भरी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। एक साधु जमीन पर पड़े थे, प्यास से तड़प रहे थे। अब सोचिए, जो इंसान खुद अपनी जिंदगी खत्म करने आया हो, उसके सामने किसी और की जान बचाने का सवाल खड़ा था। ये उसकी इंसानियत की पहली परीक्षा थी। साधु ने अपना कमंडल रघुवीर की तरफ बढ़ाया और पास के एक तालाब की तरफ इशारा किया। और रघुवीर, जो खुद मौत को गले लगाने चला था, अब किसी और के लिए जिंदगी की तलाश में निकल पड़ा था। लेकिन वो कोई मामूली तालाब नहीं था, वो था साहस की एक और परीक्षा का मैदान। और वहां पानी में एक बहुत भयानक शक्ति उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रघुवीर ने साधु का कमंडल पानी में डुबोया, तालाब का शांत पानी अचानक खौलने लगा। उसमें से धुआं उठा और देखते ही देखते उस धुएं ने एक खौफनाक डायन का रूप ले लिया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उस डायन ने अपनी डरावनी आवाज में एक शर्त रखी, या तो मेरी पहेली का सही जवाब दो, या फिर मैं तुम्हें इसी तालाब में डुबोकर मार दूंगी। और एक तीसरा रास्ता भी दिया, अपना वादा तोड़ो और खाली हाथ लौट जाओ। ये रघुवीर के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। रघुवीर के मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ थी अपनी जान बचाने की सीधी साधी तरकीब, और दूसरी तरफ था एक मरते हुए इंसान को दिया गया वचन। वो क्या चुने, अपनी जिंदगी या अपनी इंसानियत? और फिर रघुवीर ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर एक पल सोचा और जवाब दिया, मनुष्य का मन। ये जवाब इतना गहरा था, इतना सही था कि वो खौफनाक डायन भी हैरान रह गई, और उसने चुपचाप रघुवीर के लिए रास्ता छोड़ दिया। रघुवीर की करुणा और उसके साहस का इनाम अब उसे मिलने वाला था, एक ऐसा जादुई इनाम जो उसकी फूटी हुई किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता था। जब रघुवीर पानी लेकर साधु के पास लौटा तो साधु की आंखों में एक मुस्कान थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा राज खोला। बोले, वो तालाब और वो डायन सब मेरी ही रची हुई एक परीक्षा थी, एक ऐसी कठिन परीक्षा जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया सिवाय तुम्हारे रघुवीर। और फिर साधु ने जैसे ही इशारा किया, हवा में एक तेज रोशनी चमकी और उस रोशनी के बीच से एक अद्भुत सोने जैसे सींगों वाला हिरण प्रकट हुआ। साधु ने कहा, ये कोई साधारण हिरण नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत की चाबी है। इसे ले जाओ और अपनी बेटी की तरह इसकी देखभाल करना। रघुवीर उस दिव्य हिरण को घर ले आया और सचमुच उसके दिन बदलने लगे। लेकिन किस्मत, शायद उसकी एक आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा लेना बाकी थी। और इस बार उसका सामना किसी डायन से नहीं बल्कि खुद उस राज्य के राजा से होने वाला था। जैसे ही गांव में उस हिरण की खबर फैली, बड़े बड़े जमींदार और व्यापारी उसे खरीदने आ गए। सबने मुंह मांगी कीमत लगाई। लेकिन रघुवीर के लिए वो हिरण एक तोहफा था, एक वचन था, और वचन बेचे नहीं जाते। और जल्द ही इस चमत्कारी हिरण की चर्चा राजा विक्रम के आलीशान दरबार तक जा पहुंची,
दरअसल राजा की बेटी एक अजीब और लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी और राजवैद्यों ने कहा था कि उसका इलाज सिर्फ उस दिव्य हिरण के पास ही है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए राजा विक्रम खुद रघुवीर की छोटी सी झोपड़ी तक पहुंच गए। अब मुकाबला बराबरी का नहीं था। एक तरफ था एक गरीब लोहार का वचन और दूसरी तरफ था एक ताकतवर राजा का हुक्म। राजा ने रघुवीर को एक ऐसा लालच दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, अपना आधा राज्य। जरा सोचिए, आधा राज्य। लेकिन रघुवीर के लिए उस साधु को दिया गया एक वचन उस आधे राज्य से भी कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। रघुवीर ने बिना डरे बड़ी ही विनम्रता से राजा को जवाब दिया, महाराज, आप मुझे आधा क्या, अगर अपना पूरा राज्य भी दे दें तब भी मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। ये बात साबित करती है कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं बल्कि इंसान के चरित्र में होती है। एक मामूली से लोहार का ये इंकार राजा के अहंकार पर एक चोट जैसा था। वो गुस्से से भर गए और चिल्लाकर हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख लोहार को और इससे वो हिरन छीन लाओ। अब रघुवीर की ईमानदारी और उसकी जान दोनों दांवों पर लग चुकी थी। और यहीं पे आके ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हालात मुश्किल हों, जब गरीबी हो, डर हो और सामने बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो, तब किसी के दिए हुए वचन की, किसी के वादे की असली कीमत क्या होती है?